पे ग्राम सभा देने का पहले हजारीबाग जिले में ही कहीं बसाया जाए, और बसाने के पहले हम लोग ग्राम सभा देंगे ही नहीं। अगर कुछ दलाल कह देते हैं कि नहीं से हम कंपनी खुला देंगे, तो बस की बात नहीं है। ये सारी जनता एक तरफ है, सारे पचड़ा के वासी और नौवा खाप और सिजवा सबको एक साथ रहना चाहते हैं, और वहाँ बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, घर, हम लोग को सारा सुविधा वहाँ पे चाहिए। कि ग्राम सभा से खदान नहीं खुलता, खदान खोलने के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन के लिए जब तक आपसी समन्वय नहीं स्थापित होगा तो ज़मीन नहीं मिलता है। तो जीएमके और जीएमजेजे लैंड का सत्यापन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और उसमें माननीय सीओ साहब, एसडीओ साहब, एसी साहब, डीसी साहब, इतने लोगों का उसमें जो है मंतव्य होता है, उनका आदेश होता है, तब जाकर के वह रैयत के हक में ज़मीन जो है दाखिल होता है। जब तक ये सत्यापन नहीं होता है तब तक यह ज़मीन झारखंड सरकार की ज़मीन होती है, और इसलिए इस ज़मीन पर किसी प्रकार का लाभ जब तक सत्यापन नहीं हो पाता है तब तक नहीं दिया जा सकता है। 2013 पास हुआ है, उसी संविधान में जो लिखा हुआ है कि ये जो अधिग्रहण का दिनांक है, उस अधिग्रहण के दिनांक के 3 वर्ष पूर्व का जो मूल्य होता है, औसत मूल्य होता है, उसके आधार पर निर्धारण माननीय कलेक्टर महोदय करते हैं, और उसी के आधार पर निर्धारण होगा। उसमें कहीं किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रखिए कि कहीं किसी के साथ कोई बेईमानी करने का कोई गुंजाइश है। बसाहट के लिए हमको लगभग 500-700 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना ज़मीन जहाँ पर उपलब्ध होगा हजारीबाग जिला में हम लोग उसको लेने का प्रयास करेंगे, और लेकर के ग्रामवार या एक साथ जैसे आप लोग बसना चाहेंगे उसके हिसाब से, आपके हिसाब से वहाँ पे विस्थापन का जो सरकार का नियम है, हर परिवार को 5 डिसमिल ज़मीन देने का उसके हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो लोग ज़मीन नहीं लेंगे उनको 5 डिसमिल ज़मीन के बदले 6 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान है। बसने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, उस ज़मीन पर रोड बनाना, नाली बनाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, पोल गाड़ना, घर घर तक उसका बिजली का जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो कर देना, ये, और वहाँ पर कम्युनिटी हॉल, स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल, ये सारा चीज़ ये भारत सरकार के प्रावधान में है, ये आपको बसाहट पर उपलब्ध कराया जाएगा। एक्सीडेंट हो, किसी को चोट घाव लगे, लेकिन और प्रावधान के तहत लोगों को मुआवजा दिया जाता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है, और अगर वो आदमी अक्षम हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है, तो उसको जो आदमी नौकरी कर रहा है उसके बदले उसके परिवार को कहीं न कहीं उसको उसके योग्यता के अनुसार ये रोजगार में समाहित किया जाता है। 75% क्या, हम लोग उससे भी ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग नौकरी देने का प्रयास करेंगे कि पहले स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए। कैंप लगा करके जीएमजेजे और जीएमके लैंड का सत्यापन हो पाना मुझे लगता है मुश्किल है, तो लेकिन इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़मीन का कागजात दीजिए। अभी तो जो सीओ साहब हैं, ये सीओ साहब जीएमजेजे जीएमके लैंड का सत्यापन नहीं कर रहे हैं,